हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा में विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस के कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक जेरमी बेथन ने लिखी थी। यूपी पीसीजे 2016 में आया। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है। ये कथन ड्यूगिट का है। अगला प्रश्न है, विधिक शास्त्र मानवीय एवं दैवी चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। ये कथन अल्पियन का है। ये 2 बार आ चुका है। यूपी पीसीएस 2016 में भी आया है, 15 में भी आया है। अगला प्रश्न है, अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। ये प्राकृतिक विधि प्रवर्तनी अंतर्वस्तु के साथ है। ये विचार स्टेमलर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुछ समाजों समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का प्रकाश परिकल्पना साम्य तथा विधायन के माध्यम से करते हैं। ये कथन संबंधित है प्रगतिशील समाजों से हेनरी मैन का। अगला प्रश्न है, रास्को पाउंड विधि शास्त्री ने इस आधार पर जोर दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम ये ना जान ले कि वह क्या करती है। यूपी पीसीएस 2016 में आया है। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में बांटा है। एक है वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांतों के प्रणेता ब्लैक स्टोन है। निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिससे वह व्यक्त किया है। ये कथन सामंड का है। यूपी पीसीएस 2016 में आया। अगला प्रश्न है, विधिक अधिकारों के संदर्भ में इससे संबंधित 2 सिद्धांत की विवेचना करना उपयुक्त होगा। पहला है हित सिद्धांत तथा दूसरा है इच्छा सिद्धांत। यूपी पीसीएस 2016 में आया। अगला प्रश्न है, स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। ये परिभाषा हालैंड द्वारा दी गई है। यूपी पीसीएस 2016 और 15 में आया है। मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 1940 इंडियन अपील 54 के वाद में प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया है कि मस्जिद को कृत्रिम व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। यूपी पीसीएस 2016 और 13 में आया है। निगमित व्यक्तित्व के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है परिकल्पना का सिद्धांत, दूसरा है यथार्थता का सिद्धांत, तीसरा है कोष्टक का सिद्धांत, चौथा है रियायत का सिद्धांत, पांचवा है प्रयोजन का सिद्धांत। यूपी पीसीएस 2016 में आया है। अगला प्रश्न है, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। ये कथन एलन का है। यूपी पीसीएस 2015 में आया है। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये कथन सिसरो का है। यूपी पीसीएस 2015 में आया है। ऑस्टिन की पुस्तक दी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान है। यूपी पीसीएस 2015 में आया है। अगला प्रश्न है, विधिक क्रम मानकों का स्तूप है। ये कथन केल्सन का है। यूपी पीसीएस 2015 में आया है। विधि में हार्ट-फूलर विवाद संबंधित है विधि एवं नैतिकता से। विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन के साथ समाप्त हो जाती है और यही इसकी विशेषता है। ये कथन सैविग्नी का है। यूपी पीसीएस 2015 में आया है। कानून पाया जाता है, बनाया नहीं की अवधारणा ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। प्रगतिशील समाजों का संचालन अब तक पारिस्थितिक हैसियत से संविदा की ओर हुआ है। ये कथन हेनरी मैन का है। अगला प्रश्न है, सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है ड्यूगिट ने। अगला प्रश्न है, सामान्य ने दंड के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, तीसरा है प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत, चौथा है निरोधात्मक सिद्धांत, पांचवा है सुधारात्मक सिद्धांत। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक जूलियस स्टोन द्वारा लिखी गई थी। किसका कथन है कि विधि नियम में से नहीं अपितु नियम विधि से निकाला जाता है? पॉलस का। यूपी पीसीएस 2013 में आया है। विधि शास्त्र को पृथक विद्या के रूप में किसने प्रतिपादित किया है या प्रस्तुत किया है? रोमन ने। यूपी पीसीएस 2013 में आया है। सुकरात विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है। यूपी पीसीएस 2013 में आया है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है समादेश, दूसरा है संप्रभु और अनुशास्त्री,
यूपीपीसीएसजे 2013 में आया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजित विधान पर निम्न प्रकार नियंत्रण है। पहला संसदीय नियंत्रण, दूसरा है संसदीय निरीक्षण, तीसरा है न्यायिक नियंत्रण, चौथा है अन्य नियंत्रण जिसमें प्रसारण एवं प्रकाशन द्वारा लोकमत तैयार करना आदि है। यूपीपीसीएसजे 2013 में आया है। अगला प्रश्न है, मेरी बनाम ग्रीन 1847 में विनिश्चय किया गया कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीदता है उसमें रखी मूल्यवान चीज़ पर कब्जा रखने का हकदार नहीं है। जो उसे उसमें छिपी हुई मिलती है उसे वह वस्तु विक्रेता को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि विधि की दृष्टि में उस पर विक्रेता का ही कब्जा बना रहता है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। यूपीपीसीएसजे 2013 में आया है। पहला है मूर्त तथा अमूर्त स्वामित्व, दूसरा है मध्यवर्ती तथा तत्कालिक स्वामित्व, तीसरा है एकल और सह स्वामित्व, चौथा है निहित और समाश्रित स्वामित्व। अगला प्रश्न है, अवधि बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार है। यूपीपीसीएसजे 2013 में आया है।